चलिए बाबू, जय हिंद। मैं एसके सर आप सभी को वास्तविक संख्या के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक बात ध्यान देंगे जो अपनी पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि सम संख्या कहते किसको है। सम संख्या मीन्स अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं वह संख्या जो दो से विभाज्य हो। ठीक, वह संख्या जो दो से विभाज्य हो, जैसे 2, 4, 6, 8। क्लियर है? फिर से देखिए, सम संख्या किसको कहते हैं? वह संख्या जो दो से विभाज्य हो। कौन संख्या होगा? 2, 4, 6, 8। अब देखिए दूसरी बात क्या है, विषम संख्या किसको कहेंगे? अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर। याद रखना, ऑड नंबर मतलब क्या हुआ? वह संख्या जो दो से विभाज्य नहीं हो। दो से विभाज्य नहीं हो, जैसे 1, 3, 5, 7 इत्यादि। यह कौन संख्या हो गई? विषम संख्या। अब देखिए ये अभाज्य संख्या, इस पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभाज्य संख्या मतलब वह प्राइम नंबर, तो वह संख्या जो स्वयं और एक से करती है। अब आपके मन में एक बात आता होगा, सर कोई ऐसी संख्या है जो स्वयं और एक से करती है? तो हाँ जी, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इसको यह स्वयं से करती है और इसके सिवा और किसी से नहीं करती है। आगे देखिए बाबू, भाज्य संख्या अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। खूब बढ़िया से इसको आप पूरा जब तक वीडियो नहीं पढ़िएगा तब तक नहीं छोड़िएगा, ताकि आपकी क्लास 10 में ही नहीं 9th में कंपटीशन में इसका काम आएगा। ठीक है बाबू? तो यहाँ लिखा हुआ है भाज्य संख्या, अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो वह संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं हो। आप कोई संख्या लीजिए जो अभाज्य संख्या नहीं हो, तो वह क्या होगा? भाज्य संख्या। जैसे हम बोलते हैं, मान लो 4 करता है ना, 2 करता है, 4 करता है, 1 करता है, 6 भी देखो, 8 देखो, 9 देखो। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, सब संख्या समझ में आ गया है। चला, विषम संख्या समझ में आ गया है, अभाज्य संख्या समझ में आ गया है, और तीसरा 5वां आ रहा है सहभाज्य संख्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर। अब सबसे पहले आप समझिए कि को प्राइम नंबर क्या है। तो वह दो संख्या लीजिए, कभी भी दो संख्या लेना है। चला, कुछ भी लीजिए, जैसे 2, 3 लिए, मान लीजिए 5, 7 लेंगे। इसका हम HCF निकालेंगे। यदि 1 हो जाएगा, HCF यदि 1 हो जाएगा, तो यह संख्या दोनों क्या होगी? ये दोनों संख्या होगी सहभाज्य संख्या। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिए कि सहभाज्य संख्या क्या होगा? तो वह संख्या लेंगे जिसका HCF 1 होगा। इसमें आपको कभी देखिए ये 5 और 4 है, तो 4 आपका मतलब ये जानने कहिएगा सर जी 4 तो सम संख्या है। कुछ हो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यह कुछ भी संख्या हो सकती है। ठीक है, चला। तो 5 और 4 के लिए 5, 4 लीजिए, 6, 7 लीजिए, 8, 9 लीजिए, कोई संख्या उसका HCF केवल 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि HCF 2 होगा तो वो संख्या आपको प्राइम नंबर नहीं होगी। अब ये प्राकृत संख्या, तो आपसे कोई पूछेगा प्राकृत संख्या खोज किसने किया है? जल्दी जल्दी बताइए, तो आप लोग खुद बताइए। तो प्राकृतिक संख्या सुनने से ही लगता है प्रकृति ने खोज किया। किसी से पूछेगा 1 कौन खोज किया, तो कोई बताएगा? चला, कोई नहीं बताएगा। तो कहने का मतलब 2 कौन खोज किया, तो कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। इसलिए इसका नाम पड़ा चला प्राकृतिक संख्या। ठीक है, चलिए देखिए, हम आपको खूब अच्छा ढंग से बताने वाले हैं। आप सब्सक्राइब करिए या न करिए, लेकिन वीडियो पूरा देखिए ताकि आपकी पूरा नॉलेज होगी। इससे पहले हम आपको बताए थे कि मात्र 2 थ्योरम दिए थे और बोले थे कि थेल्स का प्रमेय और थेल्स का विलोम पढ़ लेना। तो आपको देखिए परीक्षा में पूछ दिया है, इसलिए आप ये जान लीजिए कि हम देखा कर नहीं बताते हैं, हम पहले आपको देते हैं। हम चाहते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। ठीक है, चला। तो आप ये मत समझिएगा सर जी कुछ बता रहे हैं, आपके लिए कामयाबी चीज़ बता रहे हैं। तो आइए, चला। तो कहने का मतलब आप कहिएगा कुछ हो सर जी, आप क्या बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, तो ये भ्रम दूर कर लीजिएगा। क्योंकि हम अपने मात्र बोर्ड परीक्षा, बिहार बोर्ड परीक्षा में मात्र 2 थ्योरम दिए थे और पहला थ्योरम बताए थे थेल्स का प्रमेय। कुछ हो तो पूछ, थेल्स का विलोम कुछ भी तो पूछ सकता था। तो आपको बिल्कुल हम पर आशा कीजिए और आपको हम अच्छा से अच्छा 100 में 100 गणित में नंबर लाने का पूरा प्रयत्न करेंगे और लाना है। क्योंकि जो भी मेरा विद्यार्थी है आपको दिखाया है करके, मैं SK सर जानबे करते हैं, नाम लिख देते हैं SK सर। अब ये दूसरी बात देखिए, यहाँ पर लिखा है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या समझ में आ गया। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, क्योंकि ये शुरुआत कहाँ से होती है बेटा? तो गिनती की संख्या 1 शुरू होती है, इसलिए 1, 2, 3 कोई भी संख्या लीजिए। आप कोई पूछे प्राकृत संख्या खोज किसने किया, तो कुछ भी नहीं बोलिएगा कि भाई प्रकृति ने खोज किया। अब किसी से पूछ देगा 10 कौन खोज किया, 20 कौन खोज किया, ये तो पागले वाला सवाल न होगा। चला, चलिए पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो सीधा सीधी प्राकृतिक संख्या में 0 मिलाने पर बनी संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में क्या मिला देंगे? 0 मिला देंगे, उससे जो बनी संख्या, उससे जो संख्या बनेगी वो आपका क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर, सूचित करते हैं W से। उसी का अक्षर है WHOLE, होल नंबर। याद रखिएगा,
पूर्ण संख्या को सूचित करते हैं W से, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर इसलिए N से। अब आइए पूर्णांक संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर नंबर। प्राकृतिक संख्या उनका ऋणात्मक और जीरो, तीनों को मिला दीजिए। जैसे देखिए -5 -4 कुछ भी आगे बढ़ सकते हैं, इसका मतलब समझ लीजिए लाइन क्लियर है। 5 -5 -6 -7 कुछ भी अनंत तक, जीरो के बाद 1 2 3 4 बहुत अनंत तक। तो ये मत समझिएगा सर ये क्या है। तो मोटा मोटी अगर कहा जाए धनात्मक ऋणात्मक संख्या और जीरो के साथ मिला देने संख्या जो बनती है उसको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। इसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते चला, ठीक है बाबू। अब चलिए उसके बाद आपको हम बता रहे हैं, इसको अंग्रेजी में सूचित करते हैं जेड से। अब कहेगा सर जी इसका इंटीजर नंबर है, जेड क्यों, याद रखिएगा पूर्णांक संख्या को जेड सूचित करते हैं। कहेगा सर ऐसा क्यों, क्योंकि जेड मतलब होता है जाहलेन, ये जर्मन शब्द है। इस शब्द का अर्थ होता है गिनना, इसी में जहल JAHL मतलब होता है संख्या, ठीक है बाबू। अब आगे आपको हम बता रहे हैं परमेय संख्या। यहाँ तक फिर स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लीजिए और अच्छा ढंग से पूरा जब तक वीडियो नहीं देखिएगा तब तक छोड़िएगा नहीं, ठीक है बाबू। चलिए अब देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या सीधा कहिएगा वह संख्या जो प्राकृत संख्या को, या सीधे बोलिए जब संख्या को कौन फॉर्म में P/Q में। अब कौन सा संख्या को, तो याद रखिएगा यहाँ पर P/Q होना चाहिए पूर्णांक संख्या। तो जब लिख लीजिए पूर्णांक संख्या को जब कथी के रूप में, P/Q के रूप में लिखेंगे तो वह संख्या होगी परिमेय, ठीक है। चला आप ध्यान रखिएगा, फिर से बोलिए तो पूर्णांक संख्या को जब P/Q के रूप में लिखेंगे। और एक बात बोलिएगा कि Q कभी नहीं जीरो। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL। अब देखिए रेशनल शब्द जो है ये रेशियो से बना है, रेशियो का अर्थ होता है अनुपात। रेशनल शब्द किससे बना है, रेशियो से, इसका अर्थ होता है अनुपात, ठीक है। चला तो इसलिए रेशनल रेशियो शब्द से मिला है अनुपात। जब भी संख्या लिखा जाता है तो अनुपात के रूप में लिखा जाता है, समझ में आ चुका है। पूर्णांक संख्या को जब P/Q के रूप में लिखेंगे तो वह संख्या परमेय कहलाती है। अब इसका कुछ प्रसार देखिए, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार क्या होगा, या तो शांत भी होगा और दूसरा अशांत आवर्ती। ध्यान दीजिएगा, ये बात भूलिएगा, शांत। अब इसमें कहेगा सर जी कैसे, जैसे आप देखिए कोई संख्या को, जैसे मान लीजिए हम 2 को 5 से भाग देंगे तो कट के हो जाएगा 5 का 20, तो ये क्या होगा, आगे नहीं बढ़ रहा है, शांत। कोई ऐसा संख्या होगा, कभी कभी ऐसा होगा जैसे 1 में हम 3 से भाग देंगे तो भाग रुकबे नहीं करेगा, 1.3.3 आते रहेगा। कहने का मतलब हुआ कि बार बार संख्या आने वाला भी परमेय संख्या। बच्चा कंफ्यूज कर देता है, पूछे बाबू साहब ये कौन संख्या कहता है अपरमेय। गलती से ऐसा काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि परमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार दोनों होता है, शांत और अशांत। थोड़ा सा इसका उदाहरण देखिए, जैसे कभी कभी बच्चा पूछता है ये कौन संख्या, ऐसे रेखिंग देता है तो बच्चा कहता है वाह भाई क्या आ गया, बोलते हैं अपरमेय संख्या। गलती से नहीं बोलिएगा, इस सब परमेय संख्या है, चला परिमेय संख्या है, एकदम पूरा ध्यान रखिएगा। कभी आपसे पूछेगा ये भी कौन संख्या, कहेंगे इसको तो आप बड़ी आसानी से 125/100 लिख सकते हैं, ये भी परमेय संख्या। तभी आपने सीखा परमेय संख्या के बारे में। दूसरी बात सीखिए अपरमेय संख्या, ठीक है। चला अब आइए अपरिमेय संख्या, अंग्रेजी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। खोज किया था इसको पाइथागोरस, ठीक
ठीक है। ऑब्जेक्टिव कहीं पूछेगा आपको परीक्षा में, इसका खोज कौन किया, तो बोलिएगा पाइथागोरस, एकदम ध्यान रखिएगा। अब अपरमेय संख्या हुआ क्या, तो वह संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं। अब कहेगा सर जी यह संख्या कभी भी लिखाएगा पी बाई क्यू के फॉर्म नहीं लिखा, कहेगा सर जी √3/1 तो लिख सकते हैं, तो ये अंश बटे हर तो हो गया। ऐसा भूल से गलती मत कीजिएगा बाबू, √3 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कट भी नहीं करेगा, 1.732 अब बढ़ते चला जाएगा। अब बताइए ये कुछ हुआ। अब हम जैसे कोई पूछेगा √4 तो √2 का वर्गमूल 1.414 रुकबे नहीं करता है, इसलिए √2/1 नहीं हो सकता। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो नीचे हम कुछ जेबे नहीं करेगा, इसलिए √2 कौन संख्या हुआ, अपर में। कुछ भी बोलेगा आपको √2 अपर में, √2 + 3 अपर में, 3 + √5 अपर में, मतलब एक सज्जन और एक चोर के साथ मिलाइएगा तो वो क्या होगा, चोरी कहला जाएगा। यानी अपर में जब भी मिलाइएगा खास करके तो अपर में होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा चिन्ह पर। आपको कहेगा सर जी -√2 + √2 + 1 कट के बच जाएगा पर में, वो सब ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इंक इसमें कम गया है, हम डाल लेते हैं खूब बढ़िया से। निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको और से और अच्छा से अच्छा बात अभी हम आपको सिखाएंगे 10वां की एक चैप्टर, ठीक है चला, ताकि आपको कुछ कमी नहीं छोड़ेंगे। अभी देखिए कितना अच्छा बात यहाँ पर आया है, पाइथागोरस अपरमेय संख्या खोज किसने किया। चलिए बाबू, आप यहाँ पर अपरमेय संख्या खोज याद रखिएगा पाइथागोरस जी, ठीक है। पाइथागोरस जी महान गणितज्ञ थे, इनका थ्योरम भी है वो पाइथागोरस। अब देखिए तो अपरमेय संख्या हो गई। अब हम आपको पुनः लेकर चलते हैं वास्तविक संख्या। एगो होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या यानी संख्या का दूगो भाग, संख्या बटा 2 भाग में, एगो बटा वास्तविक एगो बटा काल्पनिक। क्लास 10वां में हमको वास्तविक के संख्या पूरा पढ़ना है। अब काल्पनिक संख्या का सीधा एगो उदाहरण दे देते हैं, आप ध्यान रखिएगा। रूट में कभी भी माइनस नहीं हो, क्योंकि रूट माइनस का वर्गमूल आपसे पूछेगा तो कहिएगा -2 × 2, बच्चा झट से कहता है -2, गलती हो गया चला, ठीक है। ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि -4 है तो आप इसको क्यों नहीं -2 है, 2 मतलब एगो 2 निकला बाहर, इसमें रूटबा तो बचले न रह गया जी, रूटबा बचले रह गया तो एगो 2 बाहर हुआ, 3 बाहर हुआ, 2 √-2 बताओ। अभी तक -4 का वर्गमूल आप नहीं जानते थे, आपसे कोई पूछेगा बाबू सुगा -4 का वर्गमूल क्या होता है, तो कहेगा 2 √-1, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ यूक्लिड के बारे में। अब ध्यान दीजिए वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। यहाँ सीधा याद रखिएगा परिमेय प्लस अपरिमेय। कितना सुंदर बात हो गया। वास्तविक संख्या परिभाषा, परमेय और अपरमेय संख्या के योग से बनी हुई संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय दोनों होगा। यानी ऐसे भी कहते हैं परमेय और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को, क्या जी, परमेय और अपरमेय के सम्मिलित रूप को कौन संख्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। दुनिया की कोई संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या। अब इससे पहले अब आपसे पूछेगा परमेय संख्या देख लिए परमेय संख्या बहुत सारी संख्या होती है, सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, इस सब परमेय में चलाता है। अपरमेय के लिए केवल इसका रूप ध्यान रखिएगा, एगो x याद रखिएगा y, एगो x डबल y, एगो x ट्रिपल y, ऐसे ऐसे करके रहेगा। जैसे आपको लिख देगा 2 एगो 1 एगो 2 एगो 1 2 गो 2 एगो 1 3 गो 2, यहाँ डैश रिप्लाई कौन संख्या, तो एकदम चला तुरंत बोल देना सर ये अपरमेय संख्या। कभी अगर उदाहरण पूछता है बोर्ड परीक्षा में यह कौन संख्या, तो इसका उदाहरण होगा बाबू अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। चला अब आप कभी कभी वो पूछता है कि √2 कौन संख्या, इहो कहिएगा अपरमेय, जल्दी से मत कीजिएगा। अब ये पूछिएगा आपसे 1 + √2 और -√2 कौन संख्या, तभी कह दीजिएगा अपरमेय, एकदम ये भी कह दीजिएगा अपरिमेय, गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो कट न जाएगा। चला बच गया एक, इसलिए ध्यान रखिएगा ये सब आपको खूब अच्छा से आना चाहिए। और जब तक पूरा वीडियो देखिएगा तब तक नहीं छोड़िएगा। अभी आज के दिन में हम छोटी छोटी जानकारी आपको एकत्रित करेंगे, कल फिर एक पॉइंट
1 से शुरुआत करेंगे, आपको बताएंगे एचसीएफ निकालने की तरीका। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें आपकी कन्फ्यूज जरूर हो जाएगी। पर में अपर में का पहचान हो गया तो ई हो गया। अपर में रूप चलेगा कैसे, कभी भी लिखने कहेगा तो आप कुछ लिख दीजिए, कहेगा अपर में संख्या लिखिए 2 4 गो, तो कहेगा 1 लिख के दशमलव दीजिएगा अपने कुछ, एगो 2 एगो 5 एगो 2 2 गो 5 एगो 2 3 गो 5 ऐसे के डैश छोड़ दीजिएगा। कितना भी पूछेगा बाबू तो आप अपर में संख्या लिख दीजिएगा, ठीक है। चला अब आइए √2 कौन संख्या अपर में, क्यों अपर में, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं पूरा कटता है, इसलिए यह कौन संख्या अपर में संख्या। और इस कुछ कि तुम दिखाएं 1 + √2 ऐसे करके लिख दिया, 1 + √2 और -√2 कह दीजिएगा, ऊपर में गलती से नहीं कीजिएगा क्योंकि ये कट जाता है, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, पूछने वाला भी तेज होता है, चला तुमसे बेसी तेज होता है। तो हम क्या बताएं, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो परमय और अपरमय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। अपरमय संख्या खोज किसने किया तो बताइएगा तुरंत, पाइथागोरस महोदय जी। अब हम आपको ले चलते हैं इस चैप्टर में, हमको पढ़ना है यूक्लिड। थोड़ा ध्यान रखिएगा, यूक्लिड क्या है तो गलती से कहिएगा यूक्लिड किसी गाड़ी का नाम है, सोने मत कहिएगा, ये रेखा गणित का बाप है, रेखा गणित का बाप यानी फादर ऑफ ज्योमेट्री, यूक्लिड, ठीक है। तो यूक्लिड क्या दिए आपको सो समझना है इस चैप्टर में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम आपको बताने वाले हैं। चलिए अब देखिए ये क्या है। नंबर 1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कथी है। सबसे पहले नंबर यूक्लिड एक व्यक्ति का नाम है, ये विभाजन भाग लेने की क्रिया है, और एल्गोरिथम ये 2 शब्द आया है, दोनों बारे में बताएंगे। ये क्या है तो याद रखिएगा, 2 धनात्मक संख्याओं का HCF ज्ञात करने की तकनीकी है, ज्ञात करने की कथी है तकनीक है। गुड, परीक्षा में पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है। चला आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये मत समझिएगा कि नहीं पूछा है, पूछा है। 2 धनात्मक संख्याओं को मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, क्या कहेगा, 2 धनात्मक संख्याओं का मौसा ज्ञात करने की तकनीकी है। अब दूसरा बात आप ध्यान रखिए, आपसे पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किससे संबंधित है, कहेगा 2 धनात्मक संख्याओं का HCF ज्ञात करने से, ठीक है। एक आता है आपका वो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का संबंध पूछेगा, ठीक है। चला ये आपको पढ़ना है, VBI है। दूसरा है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, इसका संबंध किससे है, क्या पूछेगा, बोलिए चला कि गणित का आधारभूत प्रमेय का संबंध किसका है। फिर से बोलिए तो गणित का आधारभूत प्रमेय का संबंध किसका है, फिर से बोलिए तो गणित का आधारभूत प्रमेय का संबंध किसका है, तो क्या बताइएगा, धनात्मक पूर्णांक का गुणन से। क्या बोलिएगा, धनात्मक पूर्णांक के गुणन से, ठीक है। आगे चलते हैं फिर हम आपको तो प्रमेय संख्या भी आपको समझ में आ गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ गए, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का संबंध क्लास 10 में पढ़नी है। चलिए अब हम आपको सिखाते हैं। एक शब्द आएगा प्रमेय का, आपसे पूछेगा सर ये क्या है प्रमेय का, क्या है ध्यान दीजिएगा। एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, क्या करते हैं जिसका उपयोग अन्य प्रमेय को सिद्ध करने में करते हैं, सिद्ध करने में
करते हैं। बोलिए इसको। प्रमेय क्या है? तो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग हम प्रमेय को सिद्ध करने में करते हैं। प्रमेय क्या होता है जिसका उपयोग हम प्रमेय को सिद्ध करने में करते हैं? बोलिए तो 3 बार। प्रमेय क्या है जिसका उपयोग हम सिद्ध करने में कथन में करते हैं। अब आइए एल्गोरिथम क्या है? तो एक शब्द आया है एल्गोरिथम, अभी आपने देखा है एल्गोरिथम। ये कथी है? कौन सी चिड़िया है? प्रमेय है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग हम लोग अन्य प्रमेय को सिद्ध करने में करते हैं। यानी अन्य कथन कहिए या प्रमेय को सिद्ध करने में करते हैं। ठीक है, फिर से बोलिए तो प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग हम अन्य प्रमेय को या कथन को सिद्ध करने में करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि एल्गोरिथम क्या है? एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की है एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की कथी है? तो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया है, यही एल्गोरिथम ये शब्द है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अलजबरा शब्द एगो अल ख्वारिज़मी के द्वारा लिखित हुई बुक से ये शब्द आया है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे की ओर। हमने आपको प्रमेयिका बताया, हमने आपको एल्गोरिथम बताया, ध्यान रखिएगा। अब हम आपको चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है तो दिखाते हैं। चलिए बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सब बता दिए, एल्गोरिथम भी बता दिए, यूक्लिड भी बताई, व्यक्ति का नाम है, विभाजन भागनिक प्रक्रिया है। ई है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, चला। अब ये ध्यान रखना है कि शेषफल क्या होगा, तो हमेशा 0 से बड़ा और बराबर, लेकिन छोटा किससे होगा? 20 से। अब इस बात को ध्यान रखिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है तो एकदम बोलिएगा यही होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। थोड़ा देखिए अभी कहाँ से आया। जैसे अब बचपन क्लास में पढ़ते थे, 9 में 3 से 2 से भाग देते थे, तो 2 चौके 8, 2 एकम 2। तो एक को बोलते थे हम लोग रिमाइंडर, इसको बोलते QUOTIENT, क्यूशिएंट। इसको बोलते थे डिवाइडेंड, इसको बोलते थे डिवीजर, DIVISOR। अब एक बात यहाँ ध्यान दीजिए चेला, अगर हम ऐसे करके लिखेंगे डिवाइडेंड बराबर, यानी हिंदी में कहते थे भाज, ये होगा डिवीजर, DIVISOR, डिवीजर गुना क्यूशिएंट, QUOTIENT, क्यूशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए, तो दोनों में इसको बोलेंगे भाजक और इसको बोलेंगे भागफल और इसको बोलेंगे शेषफल। अब देखिए इस दोनों शब्द में भी तो भ आ गया। गणित वाला विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाएगा, आप कहेगा ई डिवाइडेंट का मतलब क्या होगा, आप लिख देगा ऐसे करके डी बराबर डी गुना क्यू प्लस आर, तो आप पगलाइए नहीं जाइएगा। अब बताइए चला ये क्या हुआ, तो अभी समझिए कि क्या लिखा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो लिखा है, बिल्कुल यही चीज़ डी बराबर डी क्यू प्लस आर नहीं लिख करके यहाँ कह दिया ए यानी बड़का संख्या, यहाँ कह दिया बी, यहाँ कह दिया क्यू, यहाँ कह दिया आर। यानी कहने का मतलब इसमें चिन्हित कीजिए, इसका नाम पड़ा ए, इसका नाम पड़ा बी। चलिए वो बढ़िया सबको हम दिखाते हैं। हमारे विचार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अभी आप समझ गए। अब देखिए चला, अभी कैसे हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर,
इसका क्या काम होगा, कुछ नहीं याद रखना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ये। इसका प्रयोग हम शुरू में बताए थे, आपको लिख दिए थे HCF ज्ञात करने में। इसका कैसे उपयोग करेंगे, जैसे आपसे कोई पूछेगा बउआ 9 और 35 का HCF ज्ञात करिए, का मौसो ज्ञात करना, मौसो ज्ञात करना है। क्या करेंगे, जो बड़का होगा उसको A कहेंगे, A बराबर 35, जो छोटकी होगा उसको B कहेंगे, B बराबर 9। अब इसको हम बगल में भाग देंगे, 35 को 9 भाग देंगे तो 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 15 में 7 के 8। अब देखिए हम क्या बताए थे, इसको A बोले थे, इसको B बोले थे, इसको Q बोले थे, इसको 8। थोड़ा बात को मिलाइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छा ढंग से ध्यान आप लोग नहीं देते हैं, पूरा बढ़िया ध्यान देकर पूरा वीडियो को देखिए और सीखिए। आज आपको हम HCF सिखा के छोड़ेंगे कि कैसे यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ज्ञात किया जाता है। तो देखिए 9 35 का मौसम A का क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। तो A कितना है बाबू 35, और B कितना है 9, Q कितना है 3, R कितना है 8। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसका हिंदी में लोग कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं भाज। ये तो पहले छूट जाएगा, ये हुआ भाज, इसको कहते हैं हिंदी में भागफल। अरे फल दे के भागेगा तो ई भाग जाएगा, ई भाग, दोनों सब मिलकर है भाज। वही A बराबर BQ प्लस 7, यो भागा यो भागा, बच क्या गया बेटा, तो 9 और 8। दिक्कत नहीं ना है। तो 9 किसको कहेंगे, बड़का को A और छोटका को B कहेंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे, 9 में 8 से भाग देंगे, 8 इकाई 8। यहाँ फिर लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, अर्थात 9 बराबर B का 8, और Q का मतलब 1, R का मतलब भी शेषफल 1। अब हम क्या बताएंगे, इहो भाग जाएगा, इहो भाग जाएगा, बच क्या गया 8। यहाँ लिख देते हैं, बच गया 8 और 1। अब बताइए इसमें से किसको बोलेंगे A, तो A बोलेंगे 8 को, और B बोलेंगे फिर 1 को। फिर 8 में 1 से भाग देंगे तो 1 8, ये तो पूरे पूरे कट गया। तो यहाँ पर लिख देंगे A बराबर BQ प्लस R, यानी 8 बराबर कथी 1 गुना 8 और प्लस कथी 0। तो हम क्या बताए थे, भागफल यहाँ होता है, भाज यहाँ, तो भाग गया, क्या बच गया 1 और 0, इसलिए HCF चला। बताइए 1। फिर से सीखिए, एगो चैप्टर का सवाल लेते हैं। 135 निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए बोल रहा, निम्नलिखित प्रश्नावली है 1.1 NCERT कहता है निम्नलिखित संख्याओं, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए, संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए क्या करना है, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, प्रयोग करें। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है, एक है 135, 225, दूसरा है 196, 38,220, और तीसरा है 867, 255। सीखिएगा बढ़िया से, तीनों को सीख जाइए, आप लगभग सीख जाइएगा HCF निकालना। चलिए चला, जो बात बोले थे उस पर ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको हम इसको डिटेल्स जानकारी दे ही दिए हैं, आशा करते हैं कि आप इसको बढ़िया से देखिएगा और पूरा वीडियो को देखिए। चलिए 135, 225 यहाँ बताएंगे क्या, A बराबर क्या होगा, और B बराबर हम क्या बताए थे, हमने के जो बड़ होगा उसको बिग, B फॉर बिग, तो ये हुआ 225, नहीं उल्टा रखिएगा, जो बड़ होगा उसको 225, A ग्रेड में थोड़ा सा ज़्यादा अंक होता है। B मतलब 135। अब क्या किए थे हम,
कि 225 को 135 से भाग दिए थे तो 35 से का 135, 5 गया 0, अब 12 में से 3 गया 9, ई कट गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यूक्लिड भाग में क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हमने को आपको बताए थे कि इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी। वही बात है। चला भाज्य बराबर, ध्यान रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेष। अब देखिए ए के स्थान पर लिखेंगे 225 और बी के स्थान पर लिखेंगे 135 और भागफल के स्थान पर देंगे 1 और शेषफल का स्थान पर देंगे 90। इस शून्य से लगता है भागफल, फल देकर भाग गया, और ई भी लगता है भाज मतलब भाग, तो ई भागेगा मतलब ई भागेगा और कौन भागेगा, ई भाग, बच क्या गया 135 और 90। अब फिर बताइए जो बड़का हो उसको ए बराबर फिर लिख दीजिए 135 और बी बराबर 90। फिर कुछ नहीं कीजिए, यहाँ भाग दीजिए 135 और 90 को, तो 90 का 90 उतरा 5, 13 में से 9 गया 4, रहने दीजिए। फिर लिख दीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का स्थान पर दीजिए 135 और बी के स्थान पर 90 और क्यू के स्थान पर 1 आर के स्थान पर 45। फिर देखिए कौन भागेगा, ई भागेगा और ई भागेगा। एकदम एकदम ध्यान रखिए, भागफल यहाँ होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो भागफल फल देख भाग, अब भाजियो भाग, ई भाग जाएगा ई भाग जाएगा, तो बच क्या गया 90 और 45। अब बताइए चला इसमें 90 और 45 में किसको किसको ए बोलेंगे, तो ए हो गया आपका 90 और बी हो गया चला 45। फिर चुपके से कुछ हो नहीं, 90 में 45 से भाग दो, 45 तो ना 90, बस यहाँ लिखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हुआ 90 और बी का कितना है 45, और क्यू मतलब भागफल 2, आर मतलब शेषफल तो 0। अब यहाँ तो खेल बन गया। अब देखिए इहो भाग जाई इहो भाग जाई, बच क्या गया 45 और 0, इसीलिए यहाँ लिख दीजिएगा बढ़िया से HCF बराबर 45। चला बुझला। चलिए फिर से हम बता रहे हैं, कहता क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो हम यहाँ पर ए बराबर 225 लिख दिए, बी बराबर NCERT का पहला क्वेश्चन है, ए बराबर 225 बी बराबर 135। आराम से हम क्या लिखेंगे, भाग देंगे 225 में 135 तक भाग देंगे 90 होगा। सूत्र वही भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख देंगे, ए किसको कहें हम बड़का को 225, फिर बी स्थान पर 135। यहाँ एक बच्चा क्या करता है कि इसको इधर इधर भूल से नहीं कीजिएगा, यहाँ भागफल जो है जितना होगा वही लिखाएगा, ठीक है बाबू। चलिए आगे और दूसरा क्वेश्चन भी देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। दूसरा है 196 और 38,220। अब देखिए पहले सबसे पहले ए किसको कहेंगे, तो 38,220 को कहेंगे, बी किसको कहेंगे 196 कहेंगे। हम क्या करेंगे 38,220 को 196 से भाग देंगे, तो एक मर्तबा 196, 12 में से 6 गया 17 में से 9 गया 8, 2 में से गया 1, इस पर उतरा 2। अब देखिए तो 9 मरतबे 6 नंबर 54 के 4 बाकी 5, 9 नंबर 81 4 85 5 बाकी 8, 1 नंबर 9 8 17 7 बाकी 12 में से 4 गया 8, 5 में 5 गया 0, 8 में 7 गया 1 पर 0, उतरा कौन चीज 0। अब देखिए चला 5 मरतबा 6 5 33 0 बाकी 2 9 5 45 49 बाकी 4 1 5 5 4 1 5 5 10, एक कट गया, ये एक ही बार में कट जाएगा। चला क्या करेंगे, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के स्थान पर कितना देंगे 38,220 और बी के स्थान पर क्या देंगे 196 और इसके स्थान पर 195, शेषफल 0। बस हम क्या बताए थे, इहो भागेगा इहो भाई, ध्यान रखना ये भागेगा ये भागेगा, क्योंकि यहाँ रहता है भाज्य। अब भाज्य को सूचित किया जाता है चला ए से, भाज्य को सूचित किया जाता है ए से, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आराम से बताइए ये भागा क्या बच गया 196। अब बताइए तो भाग कितना से देना था 196 से, तो भागफल ही भागा 196, इसका क्या हो गया HCF। आगे चलिए तीसरा भी देखिए,
तीसरा है 867 और 255। पता है बड़का को ए 867 और बी छोटका को तो 255। बस यहाँ पर भाग दीजिए। 867 को 255 से देंगे तो 2 3 5 तिया 15 5 5 तिया 15 एक 16 6 बाकी 1 3 दूनी 6 1 7 7 में 5 गया 2 6 में 6 गया 0 102। यहाँ लिखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के स्थान पर 867 और बी के स्थान पर क्या दीजिएगा 255 और चलिए इसके स्थान पर दीजिए 3 और प्लस इसको दीजिए 101। अब देखिए कौन भागेगा, ई भागेगा और ई भागेगा, बच क्या गया 255 और 102। फिर बताओ चलो क्यों भागेगा, इसलिए भागेगा कि हम बताए थे आपको कि भागफल फल देके भाग जाता है। ठीक है चलो तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल, भागफल ई भागेगा ई भागेगा, इन्हें की फिर बाद में सर जी कहिएगा क्या कर दिए। हम आपको बता रहे हैं खूब बढ़िया से बनाइएगा। अब फिर हम क्या करेंगे 102 तो है ये है 255 लिख देंगे, दूना मरतबे 204 होगा, 5 में 4 गया 1 5 का 5 कट जाएगा। फिर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब ए बराबर बी क्यू आर यही है यूक्लिड विभाजन, एक बार तुम जान नहीं छोड़ेगा ये। ठीक है भाव। फिर चलिए 255 लिख दीजिए, अब बी के स्थान पर 102 क्यू के स्थान पर 2, आर का मतलब 51। हम बताए थे ई भागता है ई भागता है, इसका यहाँ होता है क्यू, क्यू मतलब क्यूशिएंट, क्यूशिएंट मतलब भागफल, भाग जाएगा फल देकर के। इसका मतलब भाज, ये जिसको कहते हैं भाज, यो भाग जाएगा। अंग्रेजी में डिवाइडेड लिखते थे, दोनों चक्रा जाता था, डी हो डी हो डी, तो इसलिए इसका नाम ए रखा गया था। चलिए चलो अब इसको देखिए तो ई भाग जाएगा, बच गया क्या 102 और 51। अब बताना है, चलिए कि इसमें ए कितना हुआ, तो ए हो गया 102, अब बी कितना हो गया 51। अब 102 में 51 से भाग देला, एक 2 मरतबे 102 तुरंत कट के हो गई 0। यहाँ लिख दीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के स्थान पर 102 और बी के स्थान पर दीजिए 51, इसके स्थान पर 2, इसके स्थान पर 0। अब देखिए कौन भागेगा, ई भागेगा और ई भागेगा, बच क्या गया 51, इसे लिख दीजिए HCF 51। चलिए हम आपकी हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं और आशा करते हैं कि आप बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित कीजिए और हम आपके लिए बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और पूरा NCERT गणित का तैयारी कराएंगे, ये आपसे हमारी कामना है। और कम से कम आप तो खुद देखिए और अपने दोस्त सबको बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन हम आपको सब्सक्राइब करने नहीं कहेंगे, हमारा उद्देश्य है कि आपको अधिक से अधिक परीक्षा में 100 नंबर लाना है, 100 से कम नहीं लाना है। क्योंकि अभी आपने देख लिया था, हम इससे पहले भी कुछ वीडियो डाले थे बोर्ड परीक्षा के लिए, आपका लगभग 100% टकराया है। जहाँ तक फिर आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से हम NCERT क्वेश्चन बताए और फिर दूसरा दिन बताएंगे। जय हिंद।